जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से जुड़े हुए हिंदी पेपर से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका हिंदी पेपर है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, असामयिक लाभ प्राप्त होना। याद रखिएगा ऑप्शन ए, असामयिक लाभ प्राप्त होना आंधी के आम मुहावरे का अर्थ होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आन के धन पर विक्रम राजा। दोस्तों, आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का अर्थ है। दोस्तों, क्या है अर्थ कहावत का, आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पराई संपत्ति पाने पर ऐठना। याद रखिएगा ऑप्शन डी, पराई संपत्ति पाने पर ऐठना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत नजर आना। दोस्तों, सूरत नजर आना मुहावरे का अर्थ है। क्या है अर्थ सूरत नजर आना मुहावरे का? इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। याद रखिएगा, सूरत नजर आना आपका ऑप्शन बी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकल का पुतला। दोस्तों, अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, क्या है अकल के पुतला मुहावरे का अर्थ? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुत बुद्धिमान। याद रखिएगा, अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर पत्थर रखना। याद रखिएगा, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, दिल मजबूत करना। याद रखिएगा, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा दिल मजबूत करना। दिल मजबूत करना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तितर बितर होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तितर बितर होना, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो तितर बितर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग जाना। याद रखना, तितर बितर होना मतलब भाग जाना मुहावरे का अर्थ होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों, अंधेरे के दीपक जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आशा का स्रोत। याद रखिएगा, अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ होगा आशा का स्रोत। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, सिर भारी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही मीनिंग आएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिर में दर्द होना। याद रखिएगा, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका ऑप्शन बी, सिर में दर्द होना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना। याद रखिएगा, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छाती पर मूंग दलना जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पास रहकर दुख देना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी पास रहकर दुख देना क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि छाती पर मूंग दलना मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में पानी न होना। याद रखिएगा, आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका ऑप्शन सी, लज्जा न होना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी लज्जा न होना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों, कौन सा शब्द है निम्नलिखित में से जो कि सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्जर। याद रखिएगा, निर्जर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? दोस्तों, किस समूह में, नीचे दिए गए समूह में से कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वारिज पंकज नीरज जलज। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वारिज पंकज नीरज जलज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि कमल का सभी पर्यायवाची शब्द है। इसका समूह सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द गरुड़ के पर्यायवाची है? दोस्तों, गरुड़ शब्द के सभी पर्यायवाची शब्द कौन सा समूह है इन ऑप्शन में से? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देखिएगा, खगेश वैन्त्य खगपति। याद रखिएगा, गरुड़ का ये तीनों शब्द पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा, खगेश वैन्त्य खगपति क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों, कौन सा शब्द है जो कि परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है इन ऑप्शन में से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधुजा गिरा। याद रखिएगा, सिंधुजा गिरा क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा।
दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म संगत को चुनिए। दोस्तों इनमें से पूछा गया है, इन ऑप्शन में से किसी विकल्प में पर्यायवाची युग्म संगत को चुनिए, तो कौन सा होगा सही आंसर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कामदेव मदन और कंदप सजकेतु अनंग। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची है। दोस्तों वॉइस बलिपुष्ट शब्द है, किसके पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, कौवा। याद रखिएगा कौवा का है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, रथ्य वांछा। याद रखिएगा रथ्य वांछा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुड़ भेक सालूर आदि किसके पर्यायवाची हैं। दोस्तों दादुड़ भेग सालूर शब्द है, यह आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक के हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी, मेढक के इन सभी पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायने शब्द किसका पर्यायवाची है। दोस्तों मायने जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है इन ऑप्शन में से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तात्पर्य। याद रखिएगा तात्पर्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको इस ऑप्शन का सही आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। जी दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट करना, देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कौन से क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशवासी में। देशवासी में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कर्मधारनीय समास का उदाहरण है। दोस्तों किस क्रमांक में कर्मधारनीय समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इन ऑप्शन में से सही आंसर, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभागमन। याद रखिएगा ऑप्शन ए सुभागमन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ीमार में कौन सा समास है। दोस्तों जो चिड़ीमार शब्द है ये इसमें कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म तत्पुरुष। याद रखिएगा कर्म तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में कर्मधारनीय समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों किस क्रम में कर्मधारनीय समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जगबीती। याद रखिएगा ऑप्शन सी जगबीती क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का सही प्रयोग हुआ है। दोस्तों किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है इन ऑप्शन में से, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कनकलता कर्मधारनीय समास। याद रखिएगा ऑप्शन सी कनकलता कर्मधारनीय समास, कर्मधारय समास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी के यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। याद रखिएगा योजक चिन्ह क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास है। दोस्तों इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस शब्द में द्विगु समास है, तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दोपहर। दोपहर में द्विगु समास है, याद रखिएगा ऑप्शन ए दोपहर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धराधर में कौन सा समास है। दोस्तों धराधर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, गलत है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीली है जो नीलगाय। नीली है जो नीलगाय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। दोस्तों कौन से शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, अश्वारोही। अश्वारोही क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा अश्वारोही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने बच्चों को सुलाया, ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। दोस्तों माँ ने बच्चों को सुलाया इस वाक्य में जो को शब्द है वह किस कारक की विभक्ति है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म। याद रखिएगा ऑप्शन बी कर्म क्वेश्चन का सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों जो अध्यापक शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अध्यापिका। याद रखिएगा अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों नायक शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा नायिका। नायक का नायिका स्त्रीलिंग होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों महाशय शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाशय। याद रखिएगा महाशय शब्द का महाशय सही आंसर होगा स्त्रीलिंग रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों जो दाता शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही आंसर आपका रह जाएगा ऑप्शन डी दात्री। याद रखिएगा दात्री क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इंद्र शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्राणी। इंद्राणी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि स्त्रीलिंग रूप है इंद्र का, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है य का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों य शब्द है इसका य जो अंक है अक्षर है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तालु। याद रखिएगा ऑप्शन सी तालु क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊ अक्षर का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों जो ऊ है उसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा ओष्ठ। ओष्ठ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रतनगर्भा। रतनगर्भा क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृति के किस धातु से बना है। दोस्तों भाषा शब्द बनाया हुआ संस्कृति के किस धातु से बना है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाष। भाष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। दोस्तों तरुण का शब्द का विपरीतार्थक शब्द है वह क्या है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा वृद्ध। याद रखिएगा तरुण का विपरीतार्थक शब्द होगा वृद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। दोस्तों इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द है जो कि पतझड़ का अर्थ है, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए बसंत। याद रखिएगा ऑप्शन ए बसंत क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा बुढ़ापा। याद रखिएगा ऑप्शन ए बुढ़ापा क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो कि समूहवाचक संज्ञा है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सभा। याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा है ऑप्शन ए सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गिलास। गिलास क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी गेहूं पीस रहा है। दोस्तों गेहूं पीस रहा है जो कि अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिएगा यहाँ पर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। याद रखिएगा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग से बना है बट वह स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा काली। याद रखिएगा ऑप्शन सी काली क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा लाल फूल। याद रखिएगा लाल फूल जो कि गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।